ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बेटी और शेरनी कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को जिस तरह से बेनकाब किया उसका नजारा पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच जब पूरा भारत एकजुटता से खड़ा था तो उसी दौरान मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने जिस तरह से अपनी गंदी जुबान से देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसने एक सभ्य समाज को लज्जित कर दिया, बल्कि पूरे देश में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी थी। यह मामला इतना संवेदनशील था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को इसका स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और अदालत ने एमपी के डीजीपी को विजय शाह के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। हालांकि इसके कुछ देर बाद विजय शाह ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली, लेकिन जब तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए विजय शाह आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमकर लताड़ते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है। वो किस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या एक मंत्री के लिए इस तरह के बयान देना उचित है? अदालत ने विजय शाह पर हुई एफआईआर पर रोक लगाने से भी साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा एफआईआर के तरीके को ड्राफ्ट करने पर भी जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने उसकी करतूतों का जिक्र क्यों नहीं किया। अगर एफआईआर को चुनौती दी गई तो आसानी से रद्द हो सकती है। ये एफआईआर अदालत के विश्वास पर खरी नहीं उतरती है। इसी के साथ ही अदालत ने पुलिस को एफआईआर में सुधार करने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि बिना किसी दबाव के एफआईआर और जांच आगे बढ़ाई जाए। कोर्ट ने इस दौरान पूछा कि पूरी एफआईआर पढ़ें, इसे किसने तैयार किया? इस पर वकील ने कहा, मैंने तैयार नहीं किया। कोर्ट ने कहा, जाहिर है आपने इसे तैयार नहीं किया है। महाधिवक्ता ने अदालत से कहा, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। वकील ने कहा, हमने हाईकोर्ट के पूरे आदेश को एफआईआर के साथ संलग्न किया है। अदालत ने कहा, ये कल रात दर्ज की गई, लेकिन इसकी सामग्री एफआईआर में होनी चाहिए। यदि आपने आदेश संलग्न किया है तो इसे एफआईआर के हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा। अदालत ने दोहराया, ये संज्ञेय अपराध होना चाहिए। अदालत ने सवाल पूछा, अपराध की सामग्री कहाँ है? इस एफआईआर को आसानी से रद्द किया जा सकता है। अदालत की टिप्पणियों पर महाधिवक्ता ने प्रतिक्रिया दी और कहा, हम अदालत के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। हालांकि इस दौरान वकील ने बेंच से अनुरोध किया कि वो ये ना माने कि अभियुक्तों को बचा रहे हैं। हालांकि अदालत ने 2 टूक कह दिया कि कार्य से इरादा स्पष्ट है। कार्य से पता चलता है कि एफआईआर की सामग्री नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने विजय शाह की भाषा को अपमानजनक और गटर छाप भाषा बताया था। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196 बी और 197 सी में मुकदमा दर्ज किया गया था। देखिए, आज आम आदमी पार्टी की महिला विंग का कार्यक्रम था और महिलाओं में 2 बातों को लेकर बहुत नाराजगी थी। एक कि हमारी महिला फौजी अफसर सामने में आकर बयान देती हैं फौज की तरफ से, देश की तरफ से, और उन महिला अफसरों के घर पे, परिवार पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और मंत्री उनके साथ घटिया जो है वक्तव्य कर रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी 78 सालों से कहती थी कि हम पीओके को जीत के वापस लेके आएंगे। 1947-48 के अंदर अगर सीजफायर 3 दिन लेट होता तो पीओके हमारा होता। इतिहास ने यह मौका इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिया। हमारी सेना अपना पराक्रम दिखा रही थी, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही थी, पाकिस्तान को धूल चटा रही थी। पाकिस्तान हार रहा था, भीख मांग रहा था, और भारत की केंद्र सरकार ने हमारी फौज को रोक दिया। केंद्र सरकार पीछे हट गई और इसीलिए हमारी महिलाओं ने कहा कि जहां महिलाएं तो बहादुरी दिखा रही हैं और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कमजोरी दिखा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी चूड़ियां इकट्ठी करके ये कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री जी को ही चूड़ियां भेजेंगे। सर, मंत्री कुंवर विजय शाह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। पूरा मामला आपकी जानकारी में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो इस तरीके की घटिया टिप्पणी एक महिला अफसर के बारे में की गई, उसके बावजूद जो है सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं की, ये शर्मनाक है। सरकार को एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए थी। उसके लिए हाईकोर्ट को सू मोटो इस मामले को लेना पड़ा और आदेश देना पड़ा, ये बड़ी बात है।
और उस आदेश के बावजूद आज हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके की लचर एफआईआर मध्य प्रदेश सरकार ने दर्ज की है वो एफआईआर कहीं नहीं टिकेगी। इसका मतलब मध्य प्रदेश की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस घटिया बयान के साथ खड़ी है और ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दर्शाता है।